ज्योतिष दर्शन एवं जन्म कुंडली फलादेश एवं हस्तरेखा विज्ञान के अंदर आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोश्याम आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा विद्या विज्ञान हाथों की लकीरों के अंदर छुपा है जीवन दर्शन का रहस्य। अपन कहीं पर भी कोई प्रेडिक्शन करवाते हैं और आजकल सोशल मीडिया पर देखा जाता है कहीं को जहां सरल गिनती जहां से शुरू होती है वहीं से ही गिनना प्रारंभ कर देते हैं लोग। और जहां तक अब रही बात हाथों के पैरों की, तो वो कनिष्ठ का अंगुली से सब लोगों को यही भ्रमित कर रहे हैं कि इसी से गिनती शुरू होती है राशियों की, और जहां बृहस्पति की अंगुली पर यहाँ जा कर के ख़त्म होती है। लेकिन ये सब भ्रमित योग हैं। जब शास्त्रीय पद्धति के विरुद्ध जो भी कार्य करते हैं वो कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। वो उसके लिए हमेशा या तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा या फिर उसके लिए वो स्वाभाविक रूप से लागू नहीं होगा। जिसके लिए वो कर्म शुभ कर्म के लिए कर रहा है लेकिन उसके लिए अशुभ कर्म कर देता है वो। इसलिए हस्तरेखा के अंदर हाथों की ये बनावट है, उस हाथों के अंदर अलग अलग भाग दिए होते हैं। अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग इनके राशियों के प्रभाव होते हैं, अलग अलग उनके पर्वत होते हैं, अलग अलग राशियों का निर्माण होता है। जिस राशि के निर्माण का फलादेश किया जाना चाहिए वो लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया पर लोग नहीं दिखाते हैं और लोग भ्रमित होते हैं, और जहां तक हो सके वहां देख करके उन्हीं के अनुसार वो नगों को धारण कर लेते हैं। इसके कारण उनको हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है और लोग अकारण ही परेशान रहते हैं। इसलिए हाथों की लकीरों के अंदर यहाँ पर ये पर्वत दिए हुए हैं, इस पर्वतों के आधार पर भी राशियों का निर्माण होता है। ये कनिष्ठ का अंगुली है, इसके जस्ट नीचे बुध पर्वत है और यहाँ पर चंद्रमा बैठता है। और ये सूर्य की अंगुली है, ये सूर्य पर्वत है, और यहाँ इसके जस्ट नीचे यहाँ आधे भाग के अंदर और शनि के आधे भाग के अंदर इस दोनों भागों को मिला करके इसके अंदर मंगल बैठता है, आधा मंगल बैठता है। और उसके नीचे ये पर सबसे बड़ी मध्यम अंगुली ये शनि की अंगुली है, और शनि की अंगुली के नीचे शनि पर्वत है, और इसके जस्ट ये यश की रेखा होती है, भाग्य की रेखा होती है। और धन अर्जित करने की सबसे व्यक्ति सुलभ रूप से जीवन का सार्थक बन करके व्यक्ति नाम कमाता है वो इसी शनि की पर्वत के द्वारा ही कमाता है। और उसके बाद में ये आती है तर्जनी अंगुली बृहस्पति की है, देवगुरु बृहस्पति की है, और इसके नीचे बृहस्पति का पर्वत है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ जा करके शुक्र बैठा है। इसलिए इन पर्वतों के ऊपर इस राशि के पहले प्रहर और द्वितीय और तृतीय ये तीन अलग अलग पौरव होते हैं। पहले पौरव के अंदर बुध बैठता है, बुध की राशि आती है कन्या राशि और मिथुन राशि आती है। उसके बाद में यहाँ पर चंद्रमा बैठता है, कर्क राशि बैठती है यहाँ पर। और दूसरे ये आती है अनामिका अंगुली। अनामिका अंगुली के जस्ट प्रथम पौरु के अंदर जस्ट जड़ के अंदर सिंह राशि आती है, सूर्य बैठता है। और उसके बाद में मध्यमा अंगुली है, इसके नीचे प्रथम भाग के अंदर और प्रथम पौरु के अंदर शनि की राशि मकर और कुंभ दोनों में आती है, और उसके ऊपर वृषभ राशि आती है, और इसके अंदर तुला राशि आती है। और उसके प्रथम भाग के अंदर ये प्रथम तर्जनी अंगुली के अंदर इसके अंदर प्रथम पौरु के अंदर बृहस्पति की पर्वत है, बृहस्पति की राशि आती है धनु और मीन, और उसके ऊपर आती है वृषभ राशि। और वृषभ और तुला राशि इन दोनों अंगुलियों का इस पर निवास होता है वो अग्रभाग के अंदर वृषभ और तुला। और यहाँ नीचे इसके अंदर धनु और मीन बैठती है, और यहाँ पर मकर और कुंभ राशि बैठती है। इसके अंदर बुध की कन्या और मिथुन राशि बैठती है, और उसके ऊपर कर्क राशि बैठती है। इसके अंदर चंद्रमा की राशि बैठती है, और ये सूर्य की है, सूर्य की राशि के अनुसार यहाँ पर बैठती है सिंह राशि बैठती है। और सूर्य की अंगुली के अंदर प्रथम पौरु के अंदर शुक्र की भूमिका निभाने के अंदर लोग यहाँ पर किसी किसी को बिठा देते हैं, हीरा या डायमंड पहना देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति परेशान रहता है। और परेशानी के कारण व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक नहीं बनाता है। इसलिए हमेशा वो ज्योतिषियों से या फिर किसी से सलाह लेता है, उनकी भी वो शिकायत करता रहता है। ज्योतिष का नाम भी लोग आजकल बदनाम करने लगे, सब खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ये किसी की निंदा या किसी के ऊपर दबाव या द्वेष नहीं है। लोगों को जो बताना है वो सही बताना चाहिए, चाहे लोग जुड़े या नहीं जुड़े। किसी को भ्रमित करना या किसी को कुछ दिखा करके इसको आकर्षण करना, ये सब शास्त्रीय विधि के अनुसार गलत है। इससे ज्योतिषाचार्य के पंचम भाव पर दृष्टि पड़ता है। पंचम भाव संतान का होता है, और संतान से पीड़ित होना अनिवार्य, ये महादेव का श्राप है और पार्वती का श्राप है इसको। इसलिए ये अनामिका अंगुली है, अनामिका अंगुली के अंदर प्रथम भाग प्रथम पौरु के अंदर
सिंह राशि आती है और सूर्य की राशि आने के कारण यहाँ पर माणिक पहना जाता है। द्वितीय और तृतीय भाग के अंदर मेष और वृश्चिक राशि आती है। मंगल का नग इसमें पहना जाता है। इसी के अनुसार इसका पूरा 12 राशियों का भाग होता है। इसलिए लोग यहाँ पर गिनना शुरू कर देते हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क ऐसा गिना जाना, लोगों को आकर्षित करना, ये सब गलत बात है। इससे भ्रमित न हो। सही सार्थक रूप से शास्त्रीय विधि के अनुसार आप जो भी किसी से आपको फलादेश मिलता है उसका आप अगर ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन के अंदर शांति मिलेगी। नहीं तो फिर आप हमेशा अशांति के गर्त में रहोगे और आप शास्त्रों की अवहेलना करते रहोगे। शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र को पढ़ने वाले हमेशा गलत होते हैं। न शास्त्रो भविष्यति भ्रमित, यानी कि शास्त्र कभी किसी को भ्रमित नहीं करता है। शास्त्र को पढ़ने वाले लोग अनर्थ कह करके, बात का बतंगड़ बना करके उनको लोगों को भ्रमित करना, ये सब पढ़ने वाले के हाथ में। जय महादेव।